फाइनली गाइज इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और प्रीत इस पे ध्यान रखना, समझ लो। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और बहुत थकान भी लगी यार, मैं कैसे बोलूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी जस्ट मेरी नेहा से बात हुई है। और बहुत लोगों को लग रहा हो कि मेरी नेहा से क्यों बात हुई, और जब ऑफलाइन मुद्दा समझाना सलटाना था तो ऑनलाइन वीडियो क्यों बनाना। तो ये हो सकता है आप लोगों के दिमाग में बात चल जाए। तो मैं क्लियर कर दूं कि कल जब ये सब हुआ था तो मेरी एक आदत है कि मैं ऑनलाइन गेम ज़्यादा नहीं खेलती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो के बीच में या दो तीन की लड़ाई में तीसरा भी हाथ धोता है। तो मेरी मेरी नेहा के प्रति जो भी कुछ था, जो भी जब मुझे ऐसा पता चला तो मैंने नेहा को कॉल किया था। मतलब मैंने नेहा को 2 कॉल की थी, एक व्हाट्सअप कॉलिंग की थी और एक नॉर्मल कॉलिंग की थी। मतलब मैंने सामने से किया था। वैसे तो मैंने व्हाट्सअप पे उनको ब्लॉक कर दिया था, मगर उसके बाद जब मुझे लगा कि कोई तीसरा ना मतलब हाथ धुल्ला हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई तीसरा मतलब हो सकता है बीच में आ गया हो फ़ोन। ये बात आई कि मतलब वो जब फ़ोन करके ये बता रही हैं कि आपके लिए नेहा जी ने कंप्लेन कराई है, आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं ऑनलाइन। तो इस मतलब तो ये सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में चल रही थी तो मेरी एक मेरा मूड ही किया कि ऑनलाइन मतलब एक बार मैं नेहा से फ़ोन करूं डायरेक्ट और मैं नेहा से क्लियर करूं कि भाई नेहा, ऐसा मैंने क्या किया था, बदनाम करने की कोशिश की है अपने चैनल पे कि तुमने ऐसा करा है। तो मैंने यही सोच करके मैंने 2 कॉलिंग की। और मैंने जब कॉल किया तो नेहा ने फ़ोन उस समय रात में नहीं उठाया। तो जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर भाई आदमी कितना कर सकता है। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, व्हाट्सअप नहीं किया, मैंने सीधा एक व्हाट्सअप कॉलिंग किया और एक कॉल किया और व्हाट्सअप पे चैट मैसेज नहीं किया। तो उसके बाद उनका फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद मुझे मेरी कम्युनिटी जब आई तो उसमें बहुत लोगों ने लिखा कि सृष्टि दीदी ऐसा ना हो जाए कि आप 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा ऐसा ना हो जाए कि कोई तीसरा गेम खेल रहा है। तो फिर मेरा दिमाग घूमा और फिर उसमें कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि क्या बोलते हैं, कोई लाइव डिलीट हो गई थी, क्या था, कोई लाइव में आया था जिसमें नेहा शायद बात कर रही थी, ऐसा कुछ था। तो वो लाइव भी शायद डिलीट हो गई बाद में। तो मगर वो लाइव मैंने नहीं देखी थी क्योंकि मैं रास्ते में थी, तो लाइव नहीं देखी थी। जो भी मतलब हमको ये सारी चीज़ें पता चली वो सभी मतलब पब्लिक आप लोगों के द्वारा ही पता चली। मतलब कोई हमको आके कमेंट कर रहा था किस तरीके से लाइव आ रही थी, वहाँ पे नेहा बात करी थी। तो मैं सोचा ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद मैं शांति से आई घर पे 4 बजे और मैं सो गई। और वहाँ का फ़ोन 9:30 बजे लगभग आता है और अभी भी जस्ट आया। मैं बेड पे बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ और जैसे ही आया वैसे ही उसने ये कहा कि तुमने कॉल किया था। मैंने कहा हाँ मैंने कॉल किया था। मैंने तुमको क्या बदनाम करने की कोशिश की है कि जो तुमने ऐसे मतलब ये मतलब कह रही हो कि क्या नाम है, सामने से फ़ोन आ रहा है कि आपके प्रति कंप्लेन किया गया, लीगल कंप्लेन किया गया, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो नेहा ने भी अपनी सारी बातें क्लियर की कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम का जो भी वीडियो बनाया है वो सबके लिए उन्होंने करवाया है। उन्होंने ये बोला। तो मैंने फिर यही नेहा से कहा, मैंने कहा कितनों का तुम मुंह बंद करोगी, 1 का बंद करोगी, 2 का बंद करोगी, पर यहाँ तो ज़्यादा से छोटे लोग चाहे जो भी है सबको सारे के दो, तो कितने लोगों का ना। तो कहे उसी मत। तो फिर उन्होंने कहा कि उसी में मैंने तुम्हारा भी नंबर चला गया था, ऐसा वैसा। तो बहरहाल कुल मिला के टोटल उन्होंने ये कहा कि मैं क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तुम्हारे नाम कोई क्या बोलते हैं लिखा पढ़ी करवाई है, ऐसा कुछ किया है या FIR नोट कराई। मैंने तुम्हारे नाम ऐसा कुछ भी नहीं कराया है और जो गलतफहमी थी वो गलत दूर कर। तो मैंने कहा कि यार फ़ोन तो आया था। तो फिर उसने बाद में उसने कहा कि अब कोई फ़ोन भी नहीं आएगा, ऐसी कुछ नहीं होगा। और मैंने भी यही नेहा को कहा कि जो चीज़ ऑफलाइन निपटती है वो चीज़ ऑनलाइन ही निपटती है। और ये चीज़ मैंने हमेशा मनीषा की फैमिली में भी यही चीज़ कहा है कि जो चीज़ ऑफलाइन निपट सकती है वो चीज़ ऑनलाइन नहीं निपट सकती। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, 2 फैमिलियों के बीच में तीसरा मजा ले जाता है, इसलिए और बातें उलझती रहती हैं। अगर वो फ़ोन रात में नेहा ने उठा लिया होता तो इतना बवाल ही ना होता। तो नेहा ने ये एक चीज़ क्लियर कर दिया कि मैं अब कोई फ़ोन तुम्हारे पास नहीं आएगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर वो उनका फ़ोन उनके घर से कोई एक्टिविटी मेरे लिए नहीं होती है तो फिर मैं बीच में क्यों आऊँगी और वीडियो मैं क्यों खेलूँ। तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं खेलना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ और कहती ही रहूँगी कि अगर आपकी बहुत किसी से ज़्यादा उलझ रही है तो सीधा उससे ऑफलाइन बात करो, ऑनलाइन मत बात करो। अगर नेहा ने कल फ़ोन उठा लेता तो इतना रायता ही ना फैलता। मैं एक चीज़ और भी इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहना चाहती हूँ, चाहे वो दोनों फैमिली के लिए मैं कहना चाहती हूँ
कि जब तक ये दोनों फैमिली बहुत समझदारी से काम नहीं करेगी ना, तब तक हर चीज़ें उलझती चली जाएंगी। और मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगी, ये वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, ये एक मैटर है, पर इसको अभी साइड करो। पहले अपने परिवार को ठीक करो, पहले अपनी चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि जिस लेवल पे ये जा रहा है ये बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसमें कुछ शायद मैंने ये बात कई बार रिपीट किया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। ब्लॉग जीवन भर रहेगा, पैसा जीवन भर आएगा, सारी चीज़ें जीवन भर रहेंगी, पर आपका जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित कुछ हो रहा है तो इसमें ब्लॉगिंग के कारण हो रहा है। थोड़ा सा अपनी पर्सनल ज़िंदगी में समय दो, चाहे वो मनीषा के लिए भी। मनीषा, तुमको भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि पहले पर्सनल लाइफ को ठीक करने की कोशिश करो। इधर इनको भी यही कहूँगी कि तुम भी अपनी पर्सनल लाइफ ठीक करो, क्योंकि जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ पे समय नहीं दोगे, अगर आप खुद हवा नहीं दोगे ना, तो कोई कितने दिन हवा से बात करेगा। जैसे कोई भी चीज़ है, आप हवा दे रहे हो तभी इतनी ज़्यादा हवा की तरीके से सारी बातें फैल रही हैं। अगर आप हवा नहीं दोगे तो सारी बातें ऑफ ठंडी हो सकती हैं। कोई भी कितनी भी बड़ा मुद्दा होता है 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। अगर आप हवा नहीं देते हो तो कोई कितना आपके टॉपिक में वीडियो अगर ज़बरदस्ती भी बनाएगा आप दोनों लोग के टॉपिक में, तो कितनी वीडियो बनाएगा? एक बार बनाएगा, 2 बनाएगा। जब आप दोनों लोग बहुत रिएक्ट ही नहीं करोगे तो फिर नहीं बनाएगा। तो मेरा तो अभी भी है, किसी को ये ब्लॉग पॉजिटिव लगी होगी, किसी को नेगेटिव लगी होगी, पर मैं हमेशा सही बोलती हूँ। और मुझे लगता है यहाँ पे जो ऑडियंस देख रही है, आप बताओ कि अगर ये दो फैमिली शांति से बैठ जाए, नहीं ब्लॉगिंग खेले, नहीं कम्युनिटी खेले, नहीं लाइव खेले, नहीं टॉन्ट खेले, तो क्या ये मैटर शांत हो सकता है कि नहीं शांत हो सकता है? मुझे बस आप ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तूल मत दीजिए किसी बात को लेकर के। मेरी पहले भी मैं आपको बता दूं और अभी भी मैं बता दूं, मेरी पर्सनल दुश्मनी किसी से दुनिया में ऑनलाइन नहीं है। मैं किसी को भी, मतलब कोई भी, चाहे जितने भी लोग यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल देख रहा होगा, चाहे वो कोई मेरी कोई ऑडियंस देख रही होगी, चाहे मुझे चाहे जितने लोग देख रहे होंगे, मगर मेरी पर्सनल अगर रंजिशें किसी से कह दिया जाए तो मैं कहीं नहीं किसी से नहीं कह सकती कि इससे मेरी पर्सनल रंजिश है। ऑनलाइन तो छोड़ो, मेरी ऑफलाइन भी किसी से पर्सनल इतनी रंजिश नहीं होती कि मैं किसी का बुरा चाहूँ। मैं इतना मैं रंजिश लेके चल ही नहीं सकती हूँ। और मैं रंजिश लेके क्यों चलूँ? ये भी लोग पुराने होंगे, वो मुझे अच्छे से जानते होंगे कि ये सबूत दो, रिकॉर्डिंग करो, स्क्रीनशॉट लगाओ, प्रूफ्ड दो। ये सब पहले भी मैं कहती थी और आज भी मैं कहती हूँ कि मुझे ये सब नौटंकीबाजी नहीं अच्छी लगती है। जिसको मेरी बातों पे विश्वास हो विश्वास करो, जिसको मेरी बातों पे नहीं विश्वास हो मत विश्वास करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरी बातों पे विश्वास करे, कौन मुझे अच्छा समझ रहा है, कौन मुझे बुरा समझ रहा है। मुझे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर अच्छा समझना होगा तो समझेगी, जो ऑडियंस पॉजिटिव होगी वो समझेगी, जो नहीं समझनी होगी, जो लोग पॉजिटिव होंगे वो समझेंगे, जो नहीं समझना होगा वो नहीं समझेंगे। तो इसको मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि सामने से मुझे कोई छेड़ता है, जैसे सामने से मेरे बारे में कुछ कहेगा या मैं सामने से कुछ मेरे लिए एक्टिविटी करेगा, तो हाँ बिल्कुल है, अपने आत्मसम्मान के लिए मैं भी अपने चैनल पर आऊँगी या अपनी चीज़ों को रखूँगी। तो वो आत्मसम्मान के लिए, अगर वो सामने से नहीं छेड़ेगा मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। अब मैं ये वाली ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें, छोटी सी चीज़ थी, क्लियर करना ज़रूरी थी। इसमें से आप लोगों में से एक एडवाइस मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग एक वोटिंग करिए, खाली एक चीज़ की, कि ऑनलाइन सारी चीज़ें क्या निपट जाएंगी वीडियो, कम्युनिटी और लाइव खेल के, या इन दोनों फैमिली को ऑफलाइन हर चीज़ निपटानी चाहिए। बस इतना एक बार ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग की भी एंड यही करती हूँ।